ये 5 मिनट का डिक्टेशन है समाचार पत्र हिंदुस्तान से। डिक्टेशन शुरू होता है अब। रेडी स्टार्ट। भारत 5G प्रौद्योगिकी की ओर कदम बढ़ा चुका है। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय औद्योगिकी संस्थान मद्रास में स्थापित एक परीक्षण नेटवर्क पर पहली 5G कॉल की। तब भारत ने संचार के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। यह परीक्षण सफल रहा, यानी आने वाले समय में भारत में 5G सेवाओं का विस्तार तेजी से होगा। सबसे अच्छी बात है कि इस तकनीक के विकास में हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का ही सर्वाधिक योगदान है। तकनीकी विकास में जितनी तेजी आएगी, भारत के विकास को उतना ही बल मिलेगा। वैसे भी यह ध्यान देने की बात है कि इस तकनीक में भारत दुनिया में विकसित देशों से पीछे चल रहा है। कुछ देशों में साल 2019 से ही 5G की शुरुआत हो चुकी है। एक अनुमान है कि साल 2025 तक दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा लोग 5G का इस्तेमाल करने लगेंगे, लेकिन तब तक 6G की उपलब्धता भी बढ़ जाएगी। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से 5G तकनीक के मामले में देरी हुई है। पिछले साल ही यह घोषणा हुई थी कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 के अप्रैल से मई के आसपास होगी, लेकिन इस काम में कुछ देरी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस साल की शुरुआत में बजट पेश करते हुए स्पेक्ट्रम नीलामी की बात कही थी। आशा है कि बहुत जल्दी ही 5वीं पीढ़ी की इन सेवाओं के लिए नीलामी का आयोजन होगा और कुछ ही महीनों में 5G सेवा आम लोगों के हाथों में पहुंच जाएगी। भारत इस कोशिश में है कि इन सेवाओं के मामले में किसी भी देश पर हमारी निर्भरता न रहे और तकनीक हर स्तर पर स्वदेश आधारित हो। आज सूचनाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। तकनीक की सुदृढ़ता से ही भारत संचार को मजबूती मिलने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार विभाग अगले सप्ताह 5G स्पेक्ट्रम नीलामी प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेश करेगा और सेवाओं की शुरुआत अगस्त या सितंबर से शुरू हो जाएगी। लोग तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्दी यह सुविधा हासिल हो। अच्छी बात है कि अभी संचार कंपनियां अपने स्तर पर 5G का परीक्षण कर रही हैं और वे अपने स्तर पर सेवा देने के लिए लगभग तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल टेलीफोन सेवा ने लंबा और शानदार सफ़र तय किया है। 1970 के
दशक के अंत में जापान में 1G लॉन्च किया गया था। यह मोबाइल दूरसंचार तकनीक की पहली पीढ़ी थी।